नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पॉस्को का जो है मतलब टॉपिक पहला स्टार्ट किए हैं, इसको हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर इस बार आपको पूरी क्लासेज फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो आपका रीजनिंग रहा हो या फिर मतलब जीएस जीके से रिलेटेड रहा हो या इंग्लिश ग्रामर से रहा हो या हिंदी ग्रामर से या चाहे पवाइड हो या पॉस्को हो, कोई भी चैप्टर होगा या कोई भी मतलब टॉपिक होगा, हम लोग उसको विधिवत कवर करेंगे और बहुत शार्ट वे में, जिससे हम लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है ये 2006 में आया था। इसके जितने फैक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछने वाला है, उसको मैं यहाँ पर पूरा नोट कर दिया हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए, अब ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है ये कब आया था, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, इसकी स्वीकृति जो मिली थी वो राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी 2007 को मिली थी। और ये लागू कब से हुआ था? ये लागू 1 नवंबर 2007 से हुआ। ये लागू 1 नवंबर 2007 से हुआ। स्वीकृति इसको मिली 10 जनवरी 2007 से। इसमें अगर धाराएँ देखा जाए तो कुल धाराएँ कितनी हैं? 21 हैं। उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकने के, यानी जो बाल विवाह होते हैं उसको रोकने का इसमें उद्देश्य। अच्छा, बाल विवाह होता क्या है, हम लोग पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर धारा फर्स्ट में बताया गया संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें बताते हैं परिभाषाएं। जो धारा 2 है इसमें परिभाषाएं हैं पुरुष और महिला के बारे में। मैं आपको बता दूं कि बाल विवाह यानी उसको माना जाएगा जैसे पुरुष की या कोई बालक की उम्र अगर 21 वर्ष से कम है तो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा, अगर वो शादी करता है। अगर लड़कियाँ जो हैं और 18 वर्ष से अगर कम है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आएंगी, एक्ट जो होता है उसके अंतर्गत आएंगी। तो इसके जो 21 धाराएं हैं उसमें से जो इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं, जो ज़्यादा पेपर में रिलेवेंट है पूछने का, वो आपको बताया जा रहा है। तो पहली धारा यानी धारा फर्स्ट क्या बताते हैं? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये हर एक मतलब एक्ट जो होता है उसमें सब में यही दिया होता है। परिभाषाएँ नंबर 2 पर हैं, यानी धारा नंबर 2 अगर है तो ये परिभाषाएँ को दिखाता है। परिभाषाएँ में जैसे पुरुष की क्या परिभाषाएँ हैं, मतलब किसको पुरुष माना जाएगा? जिसकी उम्र 21 वर्ष क्रॉस हो चुकी है, जिसकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा हो। महिला जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, इससे ज़्यादा हो। तो ये परिभाषाएं हैं। फिर इसमें देखते हैं बाल विवाह में ऐसा विवाह जिसमें वही चीज़ नीचे लिख दिया गया है कि जिसमें पुरुष और स्त्री की आयु 21 वर्ष एवं 18 वर्ष से कम ना हो, मतलब इससे कम ना हो, उसको हम लोग बाल विवाह मतलब नहीं मानेंगे। एक वयस्क शादी होगी और बाल विवाह का होगा तो वो कम हो। अगर 18 वर्ष और 21 वर्ष से कम है तो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा, यानी बालक माने जाएंगे उनको। धारा 3 जो है ये बाल विवाह का शून्यकरण होना। इसमें क्या है? इस सेंस का मतलब ये है कि धारा 3 ये दिखाता है कि बिल्कुल बाल विवाह जो है इसको बिल्कुल 0 लेवल पर लेकर जाना है। ना तो किसी मतलब ऐसी शादी होनी चाहिए जिसमें पुरुष का उम्र 21 वर्ष क्रॉस हो चुका है या 21 वर्ष पूरा हो चुका हो और लड़की की उम्र जो है ये 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। फिर देखिए, यदि बाल विवाह से उत्पन्न हुआ बालक, अगर मान लीजिए शादी हो भी गई किसी तरह से और उससे अगर बालक उत्पन्न होता है, तो यदि बाल विवाह से उत्पन्न हुआ बालक है तब जिला न्यायालय ऐसे बालकों की रक्षा के लिए समुचित आदेश दे सकता है। इसके कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए बाल विवाह हुआ है और बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो उसकी देखरेख जिला न्यायालय आदेश करेगा। कौन करेगा? मतलब किसको करना है? पुरुष पक्ष को करना है या महिला पक्ष को करना है? इसका निराकरण जो है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। फिर देखिए, धारा 6 क्या कहता है? बालक धर्मज माना जाता है। इसका सेंस ये, इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका बाल विवाह मतलब होता है और उससे एक बच्चा उत्पन्न होता है तो वो धर्मज माना जाएगा। इसका सेंस ये है कि जो पुरुष होगा उसी के कुल का उसको माना जाएगा, ऐसा आदेश है। धारा 9, अब देखिए इसमें 7 और 8 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है, बाल विवाह करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना या 2 वर्ष की सज़ा या इन दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। इसके बाद में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बाल विवाह कोई करवा रहा है तो उसको भी यही सज़ा दी जाएगी। उसको भी 2 वर्ष की सज़ा या 1 लाख रुपए का जुर्माना, ये इन दोनों में से दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। अगर मान लीजिए कोई इसको इंगित करता है, बताता है
कि हाँ ये शादी मतलब ऐसे करिए, जो उसमें इन्वॉल्व होगा उसको भी सजाएं दी जाएंगी। अगला पॉइंट है धारा 10 है, जो बाल विवाह करवा रहा है वही चीज़ उसे 2 वर्ष की सज़ा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या इन दोनों में से मतलब दोनों दिया जा सकता है सज़ा। फिर अगला है कतिपय कारणों से किसी अवयस्क बालक के शून्य होना। इसका सेंस ये है कि कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, लेकिन हम बाल विवाह शादी मतलब नहीं करवा सकते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे उनके पेरेंट्स मतलब प्रेषित करते हों या फिर वो बच्चे प्रेषित कर रहे हों, दबाव डाल रहे हों, लेकिन तब भी शादी नहीं किया जाएगा। बाल विवाह का सेंस ये होगा। कतिपय कारणों से किसी अवयस्क का मतलब होगा कि जिसकी उम्र यानी पुरुष की उम्र या बालक की उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो या उससे कम हो, या फिर महिला की उम्र जो है ये 18 वर्ष से कम है, तो उसको हम लोग अवयस्क बोलते हैं। तो अवयस्क बालक के शून्यकरण होना यानी हम लोग 0 पर मानेंगे। अगर शादी हो भी जाती है तो सज़ा जो इधर आर्टिकल 10 में है उसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो उसको सलाह देगा वो आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग यानी 1 लाख रुपए का जुर्माना या 2 साल की सज़ा, ये इन दोनों में से दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है बाल विवाह को प्रतिषेध करने वाला आदेश जारी करने का न्यायालय को शक्ति होगी। यानी बाल विवाह को प्रतिषेध का मतलब होता है रोकने का आदेश जो होगा ये एक न्यायाधीश को होगा। अगला फिर है धारा 14 क्या कहता है, बाल विवाह को रोकने के लिए एक मजिस्ट्रेट के पास शक्ति होगी। यानी बाल विवाह को हम लोग कैसे रोकेंगे, ये शक्ति हमारे मजिस्ट्रेट के पास होगी। फिर अगला है धारा 15 क्या कहता है, न्यायालय द्वारा आदेश की कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। यानी अगर न्यायालय आदेश दे देता है तो उस पर हम लोग कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगा दिया है, उन्होंने बोला कि शादी नहीं होनी है, तो हम लोग किसी भी कारण से उसको नहीं कर सकते हैं। फिर धारा 16 है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। कहने का सेंस ये है कि बाल विवाह को रोकने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होगा और वो उस पर एक्टिव होकर काम करेगा। फिर आर्टिकल यानी धारा नंबर 17 क्या है, सेक्शन 17 क्या कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक है, जो धारा 21 के अंतर्गत वर्णित है या धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो होगा वो एक लोक सेवक है, ऐसा धारा 21 में कहा गया है। फिर अगला क्या है 18 नंबर पर है कि अगर जो ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है वो वहाँ पर कोई घटना घटने वाली, मान लीजिए अगर शादी हो भी रही है, उसको अधिकारी रोकने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर जो ग्रामीण वाले होंगे वो ऐसे नहीं मानेंगे, उनके साथ कुछ ओवर एक्ट कर सकते हैं। इसलिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो होगा वो जब सबसे पहले आएगा तो वहाँ के सम्मानित व्यक्तियों को या वहाँ पर जो लोकल अधिकारी लोग होते हैं या फिर कर्मचारी लोग होंगे उनका सहयोग लेकर बाल विवाह को रोकने की कोशिश करेगा। फिर धारा 19 क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह उसका निस्तारण करें। यानी शादी वो वयस्क हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, उनको शादी करना है या नहीं करना है, उसका पूरा निस्तारण कौन करेगा, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होता है वो करेगा। इसमें कुछ पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पेन काफ़ी लेकर उसको नोट कर लीजिए। वो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए शादी में जितने लोग बारात भी जाते हैं अगर वो भी हैं तो उनके ऊपर भी एक्ट लिखाया जाएगा। अगर कोई अवयस्क की शादी हो रही है उसमें अगर कोई बारात भी जा रहा है तो उसके ऊपर भी मुकदमा लिखाया जाएगा, उसको भी 1 साल 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना, ये इन दोनों में से हो सकता है। दूसरी सबसे खास बात है कि जो इसको इंगित करता है, इंगित करने के सेंस ये है कि जो शादी करवा रहा है वो भी 2 साल की उसको भी सज़ा या 1 लाख रुपए के जुर्माना या इन दोनों में हो सकता है। जो शादी मतलब चाहे लड़की के पक्ष हो माता पिता या लड़के के पक्ष के माता पिता हों, इन दोनों को भी सज़ा दी जा सकती है, 2 लाख रुपए का जुर्माना या 1 साल की सज़ा। तो ये कुछ हमारे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 थे इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। मैं इनका जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसमें जो इसके पॉइंट छूटे हैं वो मैं सारे पॉइंट कवर करूंगा। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।